औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इन पेज उर्दू कंपोजिंग क्लास में हम पढ़ेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, यानी आप किसी भी किस्म की दरख्वास्त जो है वो किस तरह प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। चूँकि दरख्वास्त लिखना हर बंदे के लिए ज़रूरी होता है, वो चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहा हो, एप्लीकेशन के साथ वास्ता पड़ता रहता है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने लीव लेनी है, यानी छुट्टी लेनी है, ऑफ लीव लेनी है या फुल लीव लेनी है, तो आपको वहाँ पर दरख्वास्त देना पड़ती है। इसके अलावा आपकी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी आपको दरख्वास्त देना पड़ती है। इसके अलावा हर किस्म की दरख्वास्त जो है वो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर जो है आखिर तक देखेंगे, इसमें मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि दरख्वास्त लिखने का सही तरीका क्या है इन पेज के अंदर। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। तो अपना प्रोग्राम हमने ओपन किया, इन पेज इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप देख रहे होंगे फ़ाइल पे क्लिक किया, ठीक है। ये तो आप पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि फ़ाइल जो है वो न्यू फाइल हम कैसे ओपन करते हैं। फ़ाइल पे क्लिक किया, इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर चूँकि अब आपका माइंड ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है, तो अब दरख्वास्त को लिखने के लिए आपको कुछ मखसूस सेटिंग्स करना पड़ेंगी, क्योंकि यही सेटिंग्स जो हैं ये हर बंदा नहीं करता। आप फौरी ओके पे क्लिक कर देते हैं, एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। इसलिए पहले पेज की सेटिंग करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी उर्दू में टाइप किया जाता है तो वो राइट हैंड से उसको शुरू किया जाता है, दाईं तरफ से। अब आपने क्या करना है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा मार्जिन जो है आपको ये 12.7 mm नज़र आ रहा है। अब आपने इसका मार्जिन इस तरफ से बढ़ा देना है। यहाँ पर आपने इसका 30 रख लेना है, ठीक है जी, 30 mm रख लेना है। अब ये 30 mm मार्जिन जो है ये राइट साइड पे मैंने रखा। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिकली 30 mm मार्जिन रखने का मकसद ये है कि ये 30 मिलीमीटर जो है जगह खाली छोड़ देगा एंड तक, पेज के शुरू से लेके एंड तक जो है ये साइड पे इतनी जगह खाली छोड़ देगा। और इस जगह को खाली छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि देखिए, अब ज़ाहिर बात है जब भी एप्लीकेशन लिखी जाती है तो किसी ऑफिसर के नाम लिखी जाती है, किसी बड़े अफसर के नाम लिखी जाती है, जिसके पास वो इख्तियार होता है उसके लिए वो दरख्वास्त लिखी जाती है। अब ये 30 मिलीमीटर जो 30 mm का मैंने मार्जिन छोड़ा है, राइट साइड पे खाली जगह छोड़ी है, ये मैंने इसलिए छोड़ी है कि आप जिसके नाम एप्लीकेशन लिखते हैं, जब वो बंदा या वो ऑफिसर एप्लीकेशन को रिसीव करता है, एप्लीकेशन लेने के बाद उसने उसके ऊपर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भी देनी होती हैं, उसने कुछ अपने ऑर्डर्स भी लिखने होते हैं। यानी वो जगह जो छोड़ी है मैंने वो इसलिए छोड़ी है कि जब भी आप एप्लीकेशन किसी को देते हैं तो उस ऑफिसर को या वो जो साहिब इख्तियार बंदा है उसको वो जगह मिल जाए जहाँ पर वो अपनी रिकमेंडेशन लिख ले, या जो उसने ऑर्डर देना है, या जो भी उसने आगे देना है, अपने व्यूज़ देने हैं, वो उसके ऊपर लिख सके। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया, ठीक है जी। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको फ़ाइल में रखते हैं, ठीक है, तो ये जगह खाली होगी, तो अगर फ़ाइल में रख के भी कोई एप्लीकेशन कोई पढ़ता है तो वो जगह जिस जगह पे फ़ाइल में जाके उसने अटैच होना होता है वो सारी जगह खाली होती है, तो वो कोई आपका लफ्ज़ या वो कोई फ़िक्रा आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए मैंने राइट साइड पे 30 mm जो है इसका मैंने मार्जिन रखा। अब मैंने क्लिक कर दिया ओके पे, ठीक है जी। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने ये फुल पेज आपके सामने आ गया। आपने ये गौर करनी है कि यहाँ पर आपने देखना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देखेंगे इधर जगह कितनी उसने छोड़ी हुई है और इधर कितनी है। इधर इसकी तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 12.7 है, ये कुछ भी है, ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। इधर से मैंने यहाँ से लेके, यानी आपका एक्चुअल सफ़ा ये है, जो आपका प्रिंट निकलना है वो प्रिंट का सफ़ा ये यहाँ तक उसने प्रिंट करना होता है। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने जगह छोड़ी हुई है ये जगह एंड तक जा रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ तक एंड तक ये जगह
खाली जा रही है। यानी अब कोई भी ऑफिसर जो है यहाँ पर को अपनी रिकमेंडेशंस या जो भी उसने आर्डर है वो ये खाली जगह उसके पास मौजूद है, ये यहाँ पर लिख सकता है। सफ़ा के ऊपर ये सारी जगह खाली होगी। ठीक है जी। तो अब आपने बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देनी है। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब आपने एप्लीकेशन लिखनी है, जिस मकसद के लिए आपने लिखनी है वो आपको पता होता है, आप उसके मुताबिक उसको लिखना शुरू कर देते हैं, टाइप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर सैम्पल के तौर पर एक दरख्वास्त लिखूँगा और सिर्फ मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीक़ा से आपने दरख्वास्त लिखनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप दरख्वास्त लिखना शुरू करते हैं, इन पेज में टाइपिंग करना शुरू करते हैं, तो पहले कोई सेटिंग नहीं आपने करनी। मतलब उसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह कुछ आपने चेंज नहीं करना। बिल्कुल उसको एक ही फ़ॉन्ट साइज़ में रह के आपने उसको लिख लेना है। ठीक है। अपनी एप्लीकेशन यानी अपनी दरख्वास्त को मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल कर लेने के बाद फिर आपने एंड पे जाके उसकी सेटिंग करनी है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी। अब ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ से ये पेज शुरू हो रहा है। ठीक है। ये यहाँ से ये पेज शुरू हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, तो ऊपर ज़ाहिर बात है आप लिखते हैं बखिदमत जनाब, जिसके नाम पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एसी के नाम लिख रहे हैं, डीसी के नाम लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर के नाम लिख रहे हैं, जो भी आपका रेलिवेंट यानी मुतलका शोबा है, आप उसको उसके नाम, उसके ऑफिसर के नाम पे वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपने ऊपर वो मेन हेडिंग में आपने वो लिख लेना है। ठीक है जी। अब मैं एक नमूना के तौर पे एप्लीकेशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। वो आपने गौर करनी है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक स्कूल की एप्लीकेशन लिखता हूँ, यानी किसी स्टूडेंट की तरफ से मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल साहब के नाम के, वो उसको छुट्टी चाहिए तो वो एप्लीकेशन किस तरह लिखेगा। बाकी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है यही तरीका अडॉप्ट करके आप बेहतरीन किस्म की दरख्वास्त लिख सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ऊपर क्या लिखा है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मेड। अब मैंने अनवान लिखना है, चूँकि अनवान ज़रूरी होता है जब जो अब आपने अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है या किसी भी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी है, किसी किस्म का मसला बन गया है, उस मसले को दूर करने के लिए आप दरख्वास्त लिख रही हैं, तो आपने अनवान पहले लाजमी लिखना होता है, क्योंकि उस अनवान को देखकर ही उस साहिब इख्तियार या उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन किसके रिलेटेड है। उसको जांच पड़ताल में आसानी हो जाती है, उसका माइंड शुरू से सेट हो जाता है कि इस एप्लीकेशन को मैंने पढ़ना है और इसका पढ़ने का मेरा मकसद क्या है, वो आप उसको एक लाइन में बता देते हैं। ठीक है। मसलन मैं यहाँ पर उन्वान इसको दे देता हूँ, ले जी मैंने यहाँ पर इसको अनवान दिया है रुखसत बराए ज़रूरी काम। ठीक है जी। मैं इसका व्यू ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, 200% कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे जो है ना वो नज़र आए। बाद में जब सेटिंग करेंगे तो फिर इसको छोटा, ये देखिए यहाँ पर आपने ये लिख लिया, इसके बाद अनवान भी आपने लिख लिया। अब अनवान लिखने के बाद आपने एक बात याद रखनी है, तकरीबन 3 लाइनें छोड़ के आपने यहाँ पर अब आपने वो जनाब अली लिखना है। हाँ जी, ये लिख लिया। फिर आपने 3 लाइंस फिर स्पेस दे के आपने नीचे आ जाए और यहाँ पर आपने अपना वो दरख्वास्त लिखनी शुरू कर देनी है, जो आपका मकसद है वो आपने यहाँ पर बयान करना शुरू कर देना है। अब मैं ज़रा इसका व्यू
50% या एक्चुअल करके चेक करता हूँ। ये मैंने एक एप्लीकेशन लिख ली है जी, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं फिर तकरीबन 3 लाइंस का स्पेस छोड़ के नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब यहाँ पर मैंने लिख लिया जी अल आरज, ठीक है जी। ये फिर अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ये मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी जी सिंपली, ठीक है। ये अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है। मेन मकसद अब आपको सेटिंग करना बताना है कि इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि इसकी जो मेन हेडिंग है ना, इसको आपने कर लेना सेलेक्ट, ठीक है जी। आपने क्या कर लेना, मेन हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना। मेन हेडिंग को आपने सेलेक्ट कर लिया। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। मेन हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका फॉन्ट का जो साइज़ है ना वो आपने रख लेना है 22 करके एंटर कर दें, ठीक है। और 22 करके आपने एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है क्या, उन्वान का भी साइज़ आप पहले सेट कर लें। इसका भी 22 कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद पहले तो आप सारा एक दफ़ा फॉन्ट का साइज सेट कर लें, बाद उसके बाद आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने ये जो है इसका भी, क्योंकि ये भी मेन हेडिंग है, इसको भी 24 रख दें, एंटर कर दें 24 लिख के, ठीक है जी। अब आपके पास ये जो होगा ना मतन होगा, जो एप्लीकेशन यानी जो दरखास्त का मतन होगा, आपने इस सारे को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ रख लें 18 पीटी। ये मैंने रख लिया साइज़ इसका, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद नीचे आप आ जाएं, ये जो लिखा हुआ है अल आरस, इसका भी क्योंकि ये भी मेन हेडिंग में आते तो इसको मैं रख लूँगा क्या 24। ये 24 रख लिया, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आ जाते हैं, जो स्टूडेंट का नाम क्लास वगैरह है ये भी नॉर्मल ही आपने इसका भी 18 रख लेना है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपकी सारी, इन एक काम आपने स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। पहले आप इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो आप सेट कर लेते हैं। सेट हो गया जी। अब आपने अगला काम क्या करना है, इसकी ज़रा सेटिंग करनी है, इसको एडिट करना है। वो किस तरह, ये जो मेन हेडिंग है वो आपने इसको सेंटर में ले आना है, पेज के सेंटर पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो अनवान है इसका आपने फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आपने चेंज कर देना है। वैसे तो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर, चूँकि ये मेन चीज़ है तो यहाँ पर आप बम्बई ब्लैक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बम्बई ब्लैक उन्वान। इसके बाद आप ये जनाब अल्लाह, इसको भी आपने सेलेक्ट करके क्या कर देना है, सेंटर में कर देना है। समझ आ गई है ना। अब आपने ये काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो आपने सारा सेलेक्ट करके इसको आपने कर देना है बोल्ड कर देना। बोल्ड सबको कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। इसके बाद आगे अल आरज, इसको आपने कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको जो फॉन्ट का स्टाइल देना है वो देना है जमील। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने दे दिया। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि इसको लंबा कैसे करना है, ठीक है। तो आपने जस्टिफाई करना है इसको। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस पोजीशन में आ गया। अब आपने इसको दरमियान में लेके आना है, तो आपने पहले इसके एंड पे क्लिक करके स्पेस का बटन प्रेस करते जाना है। जितना उसको इधर से मार्जिन देना है ना, छोड़ना है, उतना कर लिया। दूसरी तरफ फिर आपने शुरू पे चले जाना है। शुरू पे जाके भी आपने स्पेस का ही बटन यूज़ करना है। ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। स्पेस का बटन आप प्रेस करते जाएंगे जितना आपको चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको आपने सेलेक्ट करना है, नाम को, क्लास को, या जो भी आपने नाम या अपना एड्रेस लिखा हुआ है सारे को सिलेक्ट करके आप इसको भी क्या कर दें, सेंटर में कर दें, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये एक
दरखास्त का नमूना था जो आपके सामने मैंने मुकम्मल कर दिया है, और यही सेटिंग आप रखेंगे। अब जिस तरह की भी दरखास्त लिखते हैं आपने बस तरीक़ाकार ये अडाप्ट करना है। ऊपर मसलन यहाँ पर जनाब, जहाँ पर बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब सईदा फातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना मुतलका जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये लिख दें। अनवान आप चेंज कर लें, जिस अनवान से जिस जो मकसद आपका एप्लीकेशन का वो यहाँ पर लिख दें। फिर ये जनाब वाला लिखने के बाद ये तो मतलब हर जगह पे इस्तेमाल होता है। नहायत ही अदब के साथ गुजारिश है आगे जो आपका अपना मकसद है वो आप बयान करना शुरू कर दें। वो एप्लीकेशन लंबी जितनी भी हो, ये एक बात याद रखिएगा, अच्छी दरखास्त की खासियत ये होती है कि वो वाज़ेह तौर पे पढ़ी जाए, ठीक है। और इसके अलावा फालतू अल्फाज उस पर इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। दरख्वास्त लिखते वक्त यही बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मैंने जो दरख्वास्त लिखनी है वो मैंने इतनी मुख्तसर लिखनी है कि मेरा मकसद जो है मुख्तसर भी हो और जामी भी हो। मेरा मकसद जो है वो उस साहिब इख्तियार तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको कोशिश आपने ये करनी है कि मुख्तसर भी हो और अल्फाज भी आपके अच्छे अल्फाज हों, और जिसके नाम आप लिख रहे हैं उसके लिए आप अदब और अदाब को भी मलहूज़ खातर रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें जो मैंने दरख्वास्त लिखने के मतलब दरख्वास्त टाइप करने के मतलब आपको बताई आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।